नाबदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदले में उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। उसके हिस्से में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, उसके 10 गुनाह मिट जाते हैं और उस पर 10 रहमतें नाज़िल कर दी जाती हैं। प्यारे नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक का पहला अशरा रवां दवां है। पहले अशरे में कोशिश करें कि जब भी आपको वक्त मिले पहले अशरे की दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को ऐसी ऐसी चीज़ें अता फरमाता है जो कि उसकी बख्शिश का सबब बन जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक की अजीम घड़ियों में जो शख्स किसी को कुछ अता करता है, किसी गरीब की मदद करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदले में उसे दुगना अता कर देते हैं। क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस पाक है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह हर चीज़ को दुगना कर देता है। जिस शख्स का रिस्क तंग होता है, अगर वो अल्लाह से मांगे तो उसका रिस्क रमज़ान में बढ़ा दिया जाता है। नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। प्यारे नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रवां दवां है। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बोग्स, कोई नफ़रत, कोई हसद है, तो खुदारा अपने दिल से वो नफ़रत व बुग़्ज़ निकाल दीजिए, क्योंकि दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहता है। और यकीन जाने कि अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत है, कोई बुग़्ज़ है, तो आप इस ज़िंदगी में कभी भी फ़लाह हासिल नहीं कर पाएंगे और आखिरत में भी आपका कोई भी मकाम ना होगा। प्यारे नाज़रीन, आप इस चीज़ से बाखूबी आगाह हैं कि रमज़ानुल मुबारक बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। जब रमज़ानुल मुबारक का सहरी और अफ्तारी का वक्त हो तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए अल्लाह की बारगाह में रो रो कर आप दुआएं मांगें। क्योंकि अफ्तारी और सहरी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के बहुत ज़्यादा करीब होता है। सहरी का वक्त बहुत फजीलत वाला वक्त है। इस वक्त में खुसूसी तौर पर इस्तग़फ़ार करना चाहिए। सूरह अल इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जो लोग नेक हैं वो सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं। साहिब अस्लात लोग जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, उनको चाहिए कि वो गरीब लोगों, फुरका मसाकीन को रोज़ा खिलवाएँ। कोशिश करें कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे कभी ज़बान नहीं खोलते, उनका जितना हो सके उनकी मदद कीजिए। यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत सारे इनामात और करामात से नवाजेगा। एक मुख्तसर सा मसला बयान करने के बाद हम आज की खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलेंगे। कुछ दिन पहले एक बहन ने हमसे पूछा था कि क्या वो नापाकी के दिनों में भी सहरी खाया करें, या सुबह जब भी उनकी आँख खुले उस वक्त वो उठकर सहरी या जो भी खाने पीने की चीज़ें हों वो खा लिया करें। इसका जवाब सही बुखारी किताब अल सौम से मैं देना चाहूँगा कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, इसलिए कि सहरी खाने में यकीनन बरकत है। सहरी का रोज़े से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता, लिहाजा सहरी आप किसी भी कीमत पर मत छोड़ें। प्यारे नाज़रीन, जब रमज़ानुल मुबारक का खूबसूरत महीना शुरू हुआ था तो हमने आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने के शुरू में ही सूरह कदर पढ़ने की तलकीन की थी। यकीन जाने कि अभी रमज़ानुल मुबारक को हुए 3 से 4 दिन हुए हैं। बहुत सारे बहन भाइयों के हमें कमेंट रिसीव हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ये फ़लाँ हाजत थी वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर कर ली। अगर वैसे तो सूरतुल कदर रिस्क में इजाफे के हवाले से बड़ी अहम और बड़ी मुफीद जानी जाती है। आपकी कोई भी हाजत हो, चाहे वो रिस्क के मसाइल हों या आपके दूसरे शादी ब्याह के मसाइल हों, आप इस रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में सूरह कदर की तिलावत किया करें। इंशाअल्लाह आपके हक़ में बेहतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसले करेंगे। जो बहन भाई हमारी वो वीडियो नहीं सुन सके और उनको इस वजीफ़े के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी भी वक्त है, अभी भी रमज़ानुल मुबारक का महीना है,
बुज़ुर्गान दीन हमेशा से यही कहते हैं कि पूरे रमज़ान मुबारक में सूरह कद्र को पढ़ा जाए। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप उठते बैठते चलते फिरते जब भी आपके पास वक्त हो, आप बावुज़ू हालत में अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ 21 मरतबा सूरह कद्र की तिलावत किया करें। यकीन जाने कि आपके दिन फिर जाएंगे। आज वज़ाइफ मीडिया आप तमाम बहन भाइयों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्फाज का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ है। ये वजीफ़ा तमाम परेशानियों का हल है, क्योंकि ये वजीफ़ा रोज़गार में इजाफ़े के हवाले से बड़ा अहम और बड़ा मुफीद जाना जाता है। मैं मुख्तसरन आपको बताना चाहूँगा कि पिछले रमज़ान मुबारक में हमने इसी वजीफ़ा के बारे में एक भाई को बताया था, और हमने बताया था कि ये वजीफ़ा करने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगोगे वो आपको अता होगा। वो भाई साहब कहते हैं कि मुझे 50 लाख रुपए की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। अगर ये 50 लाख मुझे ना मिलते तो मैं दिवालिया हो जाता, मेरा पूरा कारोबार डूब जाता। मैंने आपका ये वजीफ़ा सुना, मैंने इस पर अमल किया, पूरा रमज़ान में इस अल्फाज की पैरवी करता रहा, पूरा रमज़ान में ये अल्फाज दोहराता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक में ही मुझे 50 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दिया। प्यारे नाज़रीन, मैं आपसे ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी 50 लाख रुपए अता कर देगा, लेकिन अगर आपके पास आपको पैसों के जो भी मसाइल हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी मसला दरपेश है जो कि पैसों के हवाले से हो, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो मसला आपका हल हो जाएगा। आप सारा रमज़ान सहरी और अफ्तारी में बस एक अल्फाज पढ़ें, इंशाअल्लाह फिर मौज आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। आप जब सहरी के लिए उठें तो बेशक आपका वज़ू हो या ना हो, कोशिश करें कि बावज़ू हालत में होकर इस अल्फाज को पढ़ें। ना हो सके तो आप बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। आप उठते बैठते चलते फिरते सहरी खाते वक्त भी अस्तग़फ़ार पढ़ें, और दिल ही दिल में आपकी जो भी हाजत हो वो आप अल्लाह से मांगें। कोशिश करें कि कन्फर्म आप 41 बार तो अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह लाज़मी पढ़ें। इसी तरह जब आप अफ्तारी में बैठें तो उस वक्त भी आप 41 बार अस्तग़फ़ार पढ़ें। यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जो भी माशी मसाइल हैं अपने करम फजल से हल कर देगा। वैसे भी ये रमज़ानुल मुबारक का बड़ा खूबसूरत बड़ा बेहतरीन महीना है। इस महीने तो वैसे भी अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं। आप भी चाहें तो अपनी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल करवा सकते हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ें, या इसके अलावा जो भी आपको वजीफ़ा आता है आप सच्चे दिल के साथ वो वजीफ़ा करके अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानियाँ आपके मसाइल को हल फरमा देगा। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। पसंद आने पर इसे अपने तमाम चाहने वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।